छूट होगी पांडल बहादुर बंदा, पांडल बहादुर बंदा फौजी रंग रूप हो रे, पांडल बहादुर बंदा फौजी रंग रूप हो रे। कहानी पर आप लोग ध्यान दें बाबू। अब फौजी जवान किसान का बेटा हेमराज भर्ती में गईलन, लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। कहानी 60 में समझी, ड्यूटी पर आना जाना लगल बा। वही बीच में हेमराज का शादी तय हो गई। एक गीता नाम के लड़की से हेमराज का बियाह भी हो गया। भगवान के देखल या मालिक का मर्जी, पहले मिलन में बाबू गीता गर्भवती हो गई। 9वें महीना बेटा पैदा भल बा। फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, घरे आइल हो। 3 दिन भल बा बहन घर में बेटा पैदा भइले। घर में सोहर होत बा, बड़ा मंगलचार बा, बड़ा लोग घर में खुश बटे बाबू। तबले सीमा से फोन आ गल, बुलावा आयल बा। फौजी जवान जब फोन रिसीव कैलन, कहले हेलो। सीमा से आवाज आई, हाँ हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है, तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, तत्काल गाड़ी पकड़ लीजिए और ड्यूटी पर चले आइए। 12 फौजी जवान, ध्यान देइए बाबू, ये है एक फौजी जवान का जिंदगी बा। सारी खुशी के दिल में समेट के फौजी जवान करत का हुआ तर्ज बदल गई। क्या बात है, बिरहा में तर्ज बड़ी प्यार बा। हमारे पापा भी बिरहा गावलन। पापा हमार आज भी बतावल, पहले भी बतावे। कहा बेटा के कैसो बिरहा गौले रहा है, लेकिन जब तू गई हा तो अपने अंदाज में गई हा, और जब अपने अंदाज में गईबू तो तुहार हो जाई। ये गीत स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। पापा हमरे बतावल, कहा बेटा जौने समय रामदेव गुरु ये तर्ज के गा देना तो मुर्दन के जोश आ जा। कितना तो बनारस से टिकठिया लेके भाग गई ना। हाँ इनकर दादा कई टिकठी लेके भागल। मास्टर साहब बोले मत दिया, नहीं तो गंगे बोली है। जमनिया से गाड़िया छूटल हो राजा, हमारे सरहद की ओरी बढ़ला आवे। अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, परोरी पगला बहादुर शेर हुआ। पर ध्यान नहीं बाबू, 12 फौजी जवान हेमराज
दिल में खुशी समेट रहला। फौजी जवान देरी ना कैले ये बाबू, गाड़ी पकड़ने पहुंचले कहाँ? सीमा पर, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। फौजी भैया आप लोगों से क्या बतावे कि आप लोग तो बॉर्डरवे पर रहीला, रात दिन आप लोगों को वही जबी तेला। हाँ सीताराम पाल ग्राम रैनी सखरिया से, सतखरिया से। चचा बोले में गलती हो जाई तो बोलवा लिहल करा। हाँ गौवा का नाम नया रहा ना, इससे हमने कंफ्यूज हो जाइला। बहुत बहुत चचा के प्रणाम में बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए गौर करी। हेमराज फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात। हाय हाय हाय। तब तक तो बाबू गजब हो गया। कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में छुप करके बाबू झाड़ में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। हेमराज सुधाकर दोनों भाई चलते हैं ऑपरेशन पर। बाबू जब झाड़ी की तरफ चलते हैं तो गजब हो जाता है। अच्छा गजब का भल मास्टर साहब गीत बदल गई हो। यहू गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाना में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हाय हाय हाय। कैसे गावे अंदाज हमार मास्टर साहब। सांगे सुधा कर जुझार पीरवा जियो बहादुर शेर हुआ। अरे गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब दोनों बाबू। भैया 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 10 मिनट ऐसा शांत रहा, खड़ा रहा। फोन ना भौजाई को था। हाँ अरे ऐसा मत बोला कि जो हमके सुने में अनुकुश लगे। समझदार हुआ, परिवार वाला हुआ ना। जरूरी भैया तो कबो कबो कुछ लोग भेटा जाला है। अच्छा इनके मामा का नाम सूरज बा, विधि यादव बाबू की तरफ से बहुत हिम्मत, पढ़ लिख के समाज में नाम रोशन करे बिटिया रानी। आप लोगों का आशीर्वाद लगे। विधि बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दें। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात, तब तक वो आतंकवादी पापी जो कटीला तार काट के हिंदुस्तान के झाड़ी में छुप करके इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों जवानों को कुछ पता नहीं था। जवान कदम आगे बढ़ा रहे हैं,
अब वो पपियवा सब झाड़ में छुप करके बाबू निशाना ऐसे सधले हवा। हाय 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 हाय। तब तक दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। जरा सोचिए, ओ पापी, गोली सीने में भी मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, जानबूझ करके हिंदुस्तान के जवानों के पैर में गोली मारे। इसलिए हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिल जाएगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे, हिंदुस्तान पर हमला बोलेंगे। उस घायल अवस्था में पापी पाकिस्तानी दोनों जवानन के लेके बाबू रातों रात अपने पाकिस्तान सीमा में चल गई। इतना ही नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जो मैं कल्पना करके बता रही हूं। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे आप लोगों को पता होगा, आप लोग जरूर देखे होंगे। वो पपियवा से कैलन का आमने सामने दो खंभा रहल, एक खंभा में हेमराज के और दूसरे खंभा में सुधाकर के पपियवा गतर के बांध देहलस। एक चमचमाती हुई तलवार, काला ड्रेस में पापी पाकिस्तानी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खून खार लाल लाल आंखें हैं। आता है, हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है, सवाल करता है, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान जिगरा कमजोर नहीं किया, उसी आवाज में दहाड़ करके जवाब देता है फौजी जवान, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। भैया हो, पपियवा पाकिस्तानिया हाथ में तलवार लहले बा। भैया गौले के बाद, भैया 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 गौले के बाद प्लीज प्लीज 10 मिनट, खाली 10 मिनट के बाद बतिएगा, कहां से पब्लिक का दिमाग बटेला अच्छा ना लगेला प्लीज। पपियवा पाकिस्तानिया हाथ में तलवार लहले बा, खींच के तलवरिया यही हेमराज के बहिया पर चला दहलस। खंभा में बांधल शरीर बा, बाह पे मरलस, ऐसे बहिया कट के छटक गई और शरीर का बैलेंस ऐसे बिगड़ल और शरीरिया का खूनवा ये बाबू जैसे ट्यूबवेल चले हो, ट्यूबवेल के जैसे धारा चलत बस जमीन पर खून पौड़ल बा। पपियवा कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान का राज, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू हिंदुस्तान का राज बता देता तो तेरे साथ कस्तई में ऐसा नहीं करता। ये तने कही के बाबू लई के तलवरिया तबले उ पपियवा चलल सुधाकर के तरफ। सुधाकर का खंभा में बांधल शरीर, कांप उठी शरीर। सुधाकर कल अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कल ना ना, ना रे भैया, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये बतिया हेमराज सुनत रहलन, कहा कि अरे भाई अपनी जान के बचत में हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा, हिंदुस्तान का राज बताने के लिए कह रहा है। बारे फौजी जवान हेमराज, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, गरज कर बोला, ना ना रे भाई ना सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती मां की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो बचे रहेंगे। तब लई पपियवा का कैलस, दौड़ के गए सुधाकर के पास, सोचलस कि डेरात बा, अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस कि बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून बा,
उबल कर करे के रस साला तू हिंदुस्तान का राज पूछ रहा है। ले मैं तुझे बता देता हूं कि मेरे हिंदुस्तान का राज क्या है। बादल फौजी जवान कर का सकेला, हिम्मत देखे वो फौजी जवान कर खेखार के अब वो पपियवा के मुहवा पर कला थू। यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। ई पाकिस्तानिया कलो सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, और साला तुमसे क्या पूछा रे, मेरे मुंह पर थूक दिया। ले मेरे हाथ से गिफ्ट खींच के पपियवा तलवरिया चलोलस हो भैया। यह सुधाकर का गर्दनिया काट लिहलस। फौजी भैया आप लोगों के पता हुई, जब ही गर्दन काट लिहलस ऐसे मरलस पैर से फुटपाल नियर गर्दनिया होतना दूर पर छटक गयल। फिर तलवार लेके आयल, हेमराज ऐसे खड़ा रहा, कहला साला हिंदुस्तान की तू गंगा दिखा रहा है, ले मैं दिखाता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के बाबू तलवार चलोलस, हेमराज कभी बही गर्दनिया काट ललस हो। इतने ना हो भैया, वही तलवार से दोनों जवानन का पेटवा ही से बीचों बीच फाड़ दिहलस। अब पेट फरला के बाद जो पेट का सिस्टम हो निकाल के बहरे फेंक के एक पेटवा के खुखा कर दहलस। पेट खुखा कैला के बाद एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दहलन। अब वर्दी पहनाए के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगलन। आई गर्दन कहाँ बा? संतोष भैया पाकिस्तान में। ये लिए वो पपियवा सब बम फिट कैले रहलन कि हिंदुस्तान का जवान जई हैं लाश के साथ छेड़छाड़ करियन, विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रहियन सब मारल जइहन। लेकिन ए बाबू कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचल बा, सीमा से 2 जवान गायब, अभी पता नहीं चल रहा है। संजोग देखे कुछ जवान झाड़ी की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर थोड़ा और करीब गए, कहे अरे यार 2 फौजी जवान यहाँ लेटे हुए कैसे हैं, क्या हुआ है? थोड़ा सी और आगे गईलन तो देखो तुम भैया सर हईबे ना करे, पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाह कटल बा। अब फौजी जवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अगर वो छेड़छाड़ करते तो बम विस्फोट हो जाता, वो फौजी जवान मारे जाते। दिमाग लगाए बाबू, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। बम के सुरक्षित निकाल लगल, कैंप में ले जाए के जवान सब बाबू लाश के रखलक, गमी मनावत हमें। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग लेके चला हेमराज के घरे मथुरा खरैला गांव में, जहां हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल लाली, तब ले दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखाई दल। अच्छा असगुन का दिखावत हुआ, बिरहा हमार वीर रस से अब करुण रस में आ गई। करुण रस का भाव बा, अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैलाश नूरावा छिताय हो। अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजा मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलडूला इनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलडूला इनिया हो, कहीं को या बजिया नाची आय हो।
करेंगे बाबू। बेचारी गीता स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल ही, बरवा यह चोटी कैली, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो बाबू। तबले वो दुनिया के मालिक का देखल या अचानक शरीरिया कांप उठल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूरवा बिखर गया। माई बहन के सुहाग बा सिंदूर, अगर तनी से गिर जाला तो आप लोग ओके ऐसे पोत के हाथे से लिप के मांगी तर लगाए ले लू, लगावे लू कि ना। वो बेचारी के तो पूरा डिबिया गिर गई, कलेजा पर हाथ धैलस, कले हे मालिक ये कैसन असगुन जनात बा, हमरे सोनू के पापा के कुछ ना हो मालिक, ये कैसन असगुन बा। तब ले भैया हो सीमा से फोन आ गयल, नया नंबर बा, गीता ही समझत बा, लगत बा सोनू के पापा कई दिन के बाद आज फोन कैला है, नंबर चेंज कई के फोन कैले हुए। दुल्हनिया का प्यार देखा हो बाबू, फोनवा रिसीव कैलिन तो पहले वर्ड बोलत थी हेलो।